जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपका धनु लगन है, आपका धनु लगन में जन्म हुआ है, आपकी जन्म पत्रिका आपकी कुंडली धनु लगन की है, तो उस लगन के लिए क्या आप नीलम रतन पहन सकते हैं या नहीं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगर जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, क्लाइंट से मिलता हूँ, उनमें सबसे ज़्यादा जिज्ञासा ये होती है कि नीलम रतन पहनने से हमें पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और नीलम रतन एक बहुत क्विक रिजल्ट देने वाला भी माना जाता है, चाहे वो नुकसान में हो चाहे वो लाभ में। अब धनु लगन की कुंडली के लिए नीलम रतन पहने या ना पहने, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बहुत सीधे और साधारण शब्दों में समझाना चाहता हूँ। कोई भी ग्रह का रतन याद आप पहनना चाह रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस ग्रह का बल बढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी ने कहा कि आप पुखराज पहने तो आप बृहस्पति का बल बढ़ा रहे हैं। किसी ने कहा पन्ना पहने तो आप बुध का बल बढ़ा रहे हैं। किसी ने कहा राहु का रतन पहन लीजिए तो आप राहु का बल बढ़ा रहे हैं। अगर वो राहु अशुभ है तो वो और अशुभ करना शुरू कर देगा। ये नहीं है कि वो अपनी अशुभता कम कर देगा, आपने तो उसको धारण कर लिया। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कुंडली में जो प्लेनेट सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिक हो या आपके फायदे के लिए खड़ा हुआ हो, उसी का रतन पहनो। ये नहीं कि कमजोर ग्रह को ढूंढ के निकालो और उसका रतन पहनो। आपका सारा ध्यान कमजोर ग्रह में लग गया कि ये कमजोर है, इसका रतन पहनूंगा तो लाभ मिलेगा। नहीं, जो मजबूत है आप उसको और मजबूत कीजिए, क्योंकि जो कर्म कमजोर पैदा हुआ है वो आपको ईश्वर ने दिया है। उसको आप पूजा पाठ से, प्रार्थना से, हवन से, अनुष्ठान और मंत्रों से ठीक कर सकते हैं, दान से ठीक कर सकते हैं। अब धनु लगन की कुंडली यदि आपकी है और आप शनि ग्रह का रतन पहनना चाह रहे हैं, शनि कौन है? शनि को स्वभाव से अशुभ कहा गया है। कहते हैं शनि जहां बैठता है वहां इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जहां देखता है, जहां उसकी दृष्टियां होती हैं, वहां से संघर्ष ज्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि शनि की दृष्टियां श्रापित हैं शास्त्र के अनुसार। अब आप सीधे सीधे लॉजिक समझिए कि ये धनु लगन की पत्रिका आपकी, यार आप अपनी कुंडली अपने सामने रख लो कि भाई यदि आप शनि का रतन पहनेंगे तो क्या होगा। लोगों के मन में क्या बात आती है कि शनि मेरे दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर में पैसा होता है, मैं जैसे ही नीलम रतन पहनूंगा मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। शनि तीसरे घर का मालिक है, शनि साहस का मालिक है, तो क्या हुआ, मेरा साहस बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे घर में कभी भी पैसा होता ही नहीं है। दूसरे घर में धन का संचय होता है। पैसा कहाँ से कमाया जाता है? जब हम कर्म करते हैं तो पैसा कमाते हैं। यानी ये कर्म स्थान है और ये लाभ स्थान है। यहाँ पे वो पैसा होता है जो परिवार से मिलता है, या आप जो कमा कर लाकर जोड़ के रखते हैं वो पैसा होता है। लेकिन कभी भी ये ना भूलें कि शनि का रतन अगर आप पहनेंगे तो दूसरे घर और तीसरे घर के जो कारकत्व हैं उनमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि शनि वहाँ के स्वामी है। अब दूसरा घर मारक स्थान, अगर प्रबल मार्केश में आप पढ़ेंगे कि मार्केश के 7 नियम दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है दूसरा घर, दूसरे घर का मालिक प्रबल मार्केश होता है। यदि इसका कनेक्शन किसी अन्य ग्रहों से बनता है तो ये क्विक रिजल्ट देता है मार्केश के तौर पे। वो मार्केश धन का मार्केश हो सकता, पैसे का कोई बहुत बड़ा लॉस, परिवार में कोई लॉस या बहुत बड़ी हानि। मैं यहाँ आपको समझाना सिर्फ यही चाह रहा हूँ बार बार कि भाई धनु लगन के लिए जो शनि लगन का मित्र नहीं है, जो शनि लगन से मारक और तीसरे अशुभ स्थान का मालिक है, क्योंकि तीसरा स्थान भी अशुभ है क्योंकि ये 8वें से 8वां भी है भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार, और ये छठे से छठा है। तो आप दोनों ही तरफ से देखें, इसीलिए तीसरा और 8वां अशुभ स्थान होते हैं। दूसरा स्थान मारक है, क्योंकि दूसरे और 7वें को मारक कहते हैं कि लगन से दूसरा मारक है, क्योंकि वो आयु स्थान से सप्तम है। सप्तम मारक है क्योंकि सप्तम से 8वां दूसरा स्थान है, इसलिए दूसरे स्थान को प्रबल मारक कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठे हैं तो मैं धनु लगन के लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको शनि का रतन पहनना चाहिए किसी भी स्थिति में। आप ये ध्यान रखना, जहाँ पर शनि बैठे होंगे और जहाँ पर दृष्टि दे रहे होंगे, जैसे ही शनि का रतन पहना आपको लगेगा कि लाभ हो रहा है, लेकिन देखना धीरे धीरे करके उससे दुगना तिगना चौगुना आपको नुकसान होता शुरू हो जाएगा। आपके संबंध खराब होते चले जाएंगे, आपके लोगों के साथ उठबैठ खत्म हो जाएगी, सामाजिक स्थिति खत्म हो जाएगी। इसको कहीं से भी हिसाब लगा लो। आप कहिए मेरा शनि यहाँ बैठा है, आप ये देखेगा तो यहाँ दृष्टि देगा, आपके वैवाहिक जीवन को खराब करना शुरू कर देगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा को खराब करना शुरू कर देगा। ये शनि का रतन पहनना धनु लगन के जातकों के लिए बिल्कुल भी फलदायी नहीं है।
इसलिए किसी के भी कहने से शनि का रत्न मत पहनना। हाँ, लग्नेश आपका बृहस्पति है, सूर्य आपका भाग्येश है, मंगल आपका पंचमेश है, बुध आपका दशमेश है। तो इनका हॉरोस्कोप में चेक कराइए कि भी क्या इनका रत्न पहन सकता हूं, क्योंकि नीलम तो पहनना ही नहीं। आपने पहना तो आप ये देखेगा निश्चित नुकसान होगा, चाहे वो प्रॉब्लम बीमारी की बढ़े, चाहे झगड़े झंझट की बढ़े, चाहे लॉस की बढ़े, चाहे संबंधों के में बिखराव आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि भाई धनु लगन में क्यों शनि का नीलम रतन हम नहीं पहन सकते। चलिए फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।